कन्नौज के सपा नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या मामले में घिरी हुई समाजवादी पार्टी के लिए अब नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये, नवाब कन्नौज से आते हैं जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। दूसरी वजह ये कि अखिलेश परिवार से नवाब यादव की नजदीकियां हैं। डिंपल जब कन्नौज से सांसद थी तब उन्होंने नवाब को अपना सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इतना ही नहीं, अखिलेश की सरकार में नवाब को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर राजनीति भी तेज हो गई है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। अयोध्या में मोहित खान और कन्नौज में नवाब यादव घिनौने अपराध में पकड़े गए हैं। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, यह कहकर के पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। वहीं कन्नौज के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ने इस मामले में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये तो समाजवादी पार्टी का अब मूल मंत्र बन गया है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। सपा नेता के द्वारा अपने कॉलेज में एक नाबालिग लड़की को नौकरी के झांसे में बुलाकर उसके साथ में रेप करने की कोशिश की गई, बहुत घृणित है। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में इस प्रकार की घटना हो, दोनों घटनाओं में बच्चियों के नाम सामने आना, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर कर रही है। क्योंकि जो नेता जो इसमें पकड़े गए हैं वो श्रीमती डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि रहे हैं और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ी करीबी की उनकी चर्चाएं कन्नौज में हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर जिसको कभी मिनी मुख्यमंत्री भी कन्नौज के भीतर कहा जाता है, वो व्यक्ति इस प्रकार के यदि उसमें लिप्त है तो क्या ये लोग कॉलेज इसीलिए खोल रहे हैं क्या? तो कोई मैंने कहा ना कि कुल मिलाकर इस पार्टी में आप तो पार्टी का मूल चरित्र है, जो जितना बड़ा अपराधी हो उतना बड़ा समाजवादी। अब तो ये पार्टी मुझे लगता है कह दी जाएगी अयोध्या के बाद कन्नौज की घटना से बलात्कारी पार्टी। कटरी के अडंगापुर गांव में एक यादव परिवार में जन्मे नवाब सिंह यादव ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की। शुरुआत में कन्नौज के कॉलेजों में चुनाव लड़ाते थे। 1997 में नवाब सपा के छात्र संगठन लोहिया वाहिनी से जुड़ गए। इसी साल उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया। 2006 तक वे लोहिया वाहिनी के कन्नौज जिला अध्यक्ष रहे। इसी दौरान नवाब अखिलेश यादव के संपर्क में आए। 2000 में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने कन्नौज चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। वो अखिलेश का पहला चुनाव था। जमीन पर लोगों के बीच घूमने के लिए अखिलेश ने एक टीम बनाई। लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष होने की वजह से नवाब इस टीम के अहम सदस्य थे। अखिलेश की जब राजनीति कन्नौज में जम गई तब नवाब भी उनके करीब आ गए। 2006 में नवाब कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हालांकि इसके ठीक एक साल बाद मायावती की सरकार में नवाब के बुरे दिन आ गए। उन पर धमकी, हत्या की कोशिश, वसूली जैसे कई आरोपों में केस दर्ज किया गया। हालांकि अखिलेश के समर्थन की वजह से नवाब हर बार बचते रहे। 2012 में यूपी में सपा की सरकार आ गई। मुलायम सिंह यादव ने खुद की जगह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के कारण अखिलेश को कन्नौज सीट से इस्तीफा देना पड़ा। फैसला हुआ कि इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। कन्नौज में सपा डिंपल को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुनाव की कमान नवाब को सौंपी गई। चुनाव की कमान मिलते ही नवाब डिंपल को निर्विरोध जितवाने में जुट गए। कहा जा रहा है, एक तरफ जहां सपा के बड़े नेता कांग्रेस और बीएसपी हाईकमान को मनाने में जुटे थे, वहीं दूसरी तरफ नवाब दावेदारों से संपर्क साधकर उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मना रहे थे। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कन्नौज के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में नवाब सिंह यादव को मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब के घर पर कन्नौज में दरबार लगते थे और हर तरह के मामलों को वहीं सुलझाया जाता था। 2017 में अखिलेश यादव की जब सरकार गई तो नवाब के भी बुरे दिन आ गए। उन पर जमीन कब्जा, मारपीट और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मुकदमे दर्ज किए गए। इसी बीच 2019 में डिंपल यादव भी चुनाव हार गई, जिसके कारण
उनके पास से सांसद प्रतिनिधि का भी पद चला गया। 2022 में नवाब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दी। नवाब सिंह यादव नाराज होकर इस चुनाव में घर बैठ गए। 2024 में अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने पर वो फिर सक्रिय हुए। रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अखिलेश जीते तो उनके अच्छे दिन आने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अब नवाब पर जिस तरह से छेड़छाड़ का आरोप लगा है, उससे अखिलेश भी बैकफुट पर आ गए हैं।